क्या राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा को और लड़ाने का मन बना लिया? क्या गहलोत ने किरोड़ी लाल मीणा और बेनीवाल की पोल खोल दी? यह सवाल इसलिए है क्योंकि पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने शनिवार को जयपुर में मीडिया के सामने कुछ खुलासे कर दिए या कुछ आरोप लगा दिए। दरअसल अशोक गहलोत ने ऐसे ही भर्ती मामले में बोलना शुरू किया और मीडिया के सामने बोलते हुए किरोड़ी लाल मीणा और हनुमान बेनीवाल का जिक्र कर दिया। गहलोत ने कहा कि ये दोनों तो बड़े अच्छे दोस्त हैं और हमारी सरकार गिराने के लिए दोनों हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे। अब अशोक गहलोत ने जो पुरानी बातें की है, इससे ऐसा लगता है कि गहलोत इन दोनों के मजे ले रहे हैं। जब दोनों आपस में टीवी पर लाइव झगड़े, उसे लेकर भी गहलोत ने कह दिया कि देखिए हमारे नेता, ये राजस्थान के नेता टीवी पर लाइव झगड़ रहे हैं, जनता क्या सोचेगी। अब अशोक गहलोत के बयान से लोग ये सोचने लगे हैं कि अशोक गहलोत दोनों नेताओं के हित के सोच रहे हैं या दोनों नेताओं के मजे ले रहे हैं। अशोक गहलोत ने तो कहा कि ये दोनों हमारी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, दोनों हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, और ऊपर से ये भी कह दिया कि दोनों के बारे में जनता क्या सोचेगी, ये दोनों तो दोस्त थे। तो एक तरीके से अशोक गहलोत ने दोनों नेताओं पर तंज कसा, इशारों ही इशारों में। अब सवाल ये पैदा हो गया कि जब अशोक गहलोत को इतना पता था कि हनुमान बेनीवाल मेरे खिलाफ थे और मेरी सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे, तो फिर अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव में आरएलपी से कांग्रेस का गठबंधन क्यों करवाया? ये सवाल लोगों के जहन में आने लगा। एक तरफ अशोक गहलोत ये कह रहे कि ये तो मेरी सरकार गिरा रहे थे, कोशिश कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में घूम रहे थे, और दूसरी तरफ अशोक गहलोत ही वो नेता है जिन्होंने आरएलपी का कांग्रेस से गठबंधन करवाया। बाकी तो सारे नेता खिलाफ थे, हरीश चौधरी से लेकर गोविंद सिंह डोटासरा, दिव्या मदेरणा, ये जितने भी कांग्रेस के जाट नेता है, सारे के सारे इस बात के खिलाफ थे कि आरएलपी से कांग्रेस का गठबंधन नहीं होना चाहिए। और आप सबको याद ही है कि अशोक गहलोत और हनुमान बेनीवाल जब दिल्ली में प्रयास कर रहे थे कि आरएलपी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए, तब ठीक उसी वक्त बाड़मेर के उम्मेदवार बेनीवाल जो अभी सांसद है, इनको हरीश चौधरी तोड़कर ले गए, आरएलपी से तोड़कर कांग्रेस में ले गए, और उम्मेदवार बेनीवाल को गोविंद सिंह डोटासरा ने कांग्रेस ज्वाइन करवा दी। तो सारे के सारे बाकी के नेता तो हनुमान बेनीवाल के पीछे पड़े थे। खुद बेनीवाल कहते हैं कि मेरी पीठ में छुरा घोंपा था। उस समय केवल अशोक गहलोत ऐसे थे जो हनुमान बेनीवाल का गठबंधन कराने के लिए लगे हुए थे और गठबंधन करवा कर ही माने। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब अशोक गहलोत को इतना पता था कि बेनीवाल तो मेरी सरकार गिरा रहे, तो फिर गठबंधन क्यों करवाया? और इससे एक और सवाल पैदा होता है, क्या अशोक गहलोत को यह लगा कि हनुमान बेनीवाल को बाद में देख लेंगे, पहले ज्योति मिर्धा को निपटा देते हैं? क्या ज्योति मिर्धा अशोक गहलोत की बड़ी दुश्मन थी? क्योंकि कांग्रेस में रहते ज्योति मिर्धा ने कई बार अशोक गहलोत की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए थे, और शायद इसी कारण गहलोत ने यह सोचा कि आरएलपी और कांग्रेस का जब गठबंधन होगा तो ज्योति मिर्धा कमजोर पड़ेगी, हार जाएगी। और हुआ भी वैसा ही, ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई। क्या गहलोत की यह मंशा थी कि पहले ज्योति मिर्धा को निपटा देते हैं, बेनीवाल को बाद में कभी देख लेंगे? और दूसरा एक सवाल ये कि अशोक गहलोत को लगा कि आरएलपी से कांग्रेस का नागौर में गठबंधन हो जाएगा, हनुमान बेनीवाल मेरे बेटे के लिए जालोर में चुनाव प्रचार करने आएंगे, मेरा बेटा चुनाव जीत जाएगा। हुआ भी वैसा ही, हनुमान बेनीवाल ने जालोर जाकर अशोक गहलोत के बेटे वैभव के लिए प्रचार किया, और अशोक गहलोत हनुमान बेनीवाल के लिए नागौर प्रचार करने आए थे। लोकसभा में पशु प्रदर्शनी स्थल पर सभा की थी, उसी सभा में गहलोत ने कहा था कि हनुमान अगर पहले मान जाते तो मैं इनको मंत्री बना देता। तो ये सब कुछ अशोक गहलोत ने कहा। तो फिर भाई अशोक गहलोत साहब, लोग पूछने लगे हैं कि आपने गठबंधन क्यों करवाया? या तो तब आप खेल कर रहे थे या आज आप बयानों का खेल कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो हो रहा है राजनीति में, और ऐसा लगता है कि नेता बोलते कुछ है, करते कुछ और है। और शायद इसीलिए अशोक गहलोत को जादूगर कहा जाता है। ये कोई ना कोई जादू करते रहते हैं, बयानों का जादू करते रहते हैं, बातों का जादू करते हैं, और राजनीति में तो ये जादू करते ही है। लोग कहते हैं कि पता नहीं कितने नेताओं को गहलोत साहब ने निपटा दिया, और ये सब देखिए राजनीति में चलता रहता है। और या तो देखो इस मामले में गहलोत
किरोड़ी और बेनीवाल की लड़ाई लंबी करवा देंगे, और या फिर इन दोनों को दोस्त बताकर इनकी लड़ाई शांत हो जाएगी। अब होगा क्या, राम जाने या समय जाने। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में टिप्पणी कर सकते हैं। नमस्कार।